हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग स्टडी हब। मैं फिर से लेकर हाजिर हूं आज का करंट अफेयर्स केवल 5 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कितनी सदस्यीय WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार ग्रहण किया है? तो सही उत्तर है दोस्तों 34 सदस्यीय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में 34 सदस्यीय WHO के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार ग्रहण किया है। वे जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी की जगह लेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन को चेयरमैन नियुक्त करने के लिए 194 देशों के सदस्यों वाली विश्व स्वास्थ्य सभा ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। अब WHO के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। WHO के अध्यक्ष का नाम है टेड्रोस एधानोम, जो इथोपिया के हैं। जबकि भारतीय साइंटिस्ट जो हैं, चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जो MS स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन हैं, उनकी पुत्री हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में आए अम्फान तूफान से निपटने के लिए बंगाल को कितने हजार करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है दोस्तों 1000 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में आए अम्फान तूफान से निपटने के लिए बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है। यह तूफान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाने के बाद कमजोर हो गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में दुनिया में PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाने में भारत किस नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया? तो सही उत्तर है दोस्तों दूसरे नंबर का। हाल ही में सिर्फ 2 महीने में दुनिया में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE का उत्पादन करने वाला भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। इस किट का इस्तेमाल कोरोना से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए डॉक्टर्स और नर्स इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसने विदेश में फंसे कुछ श्रेणी के OCI कार्ड धारकों को भारत आने की मंजूरी दे दी है? तो सही उत्तर है दोस्तों केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों में फंसे कुछ श्रेणी के OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को भारत आने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने स्वदेश आने के इच्छुक कार्ड धारकों के लिए कुछ श्रेणियों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंध में ढील देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बल्लेबाज वनडे की एक पारी में सबसे ज्यादा 33 चौके लगाने वाला पहला बल्लेबाज है? तो सही उत्तर है दोस्तों रोहित शर्मा। भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर खिलाड़ी रोहित शर्मा वनडे की एक पारी में सबसे ज़्यादा 33 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं, जो कि उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 13 नवंबर 2014 के वनडे में लगाया था। जबकि एक मैच में 25-25 चौके लगा करके संयुक्त रूप से सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग दूसरे नंबर पर हैं। अगला प्रश्न भी क्रिकेट से है। तो प्रश्न ये है कि दोस्तों, कौन सा बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक 534 छक्के लगाए हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों क्रिस गेल। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक 534 छक्के लगाए हैं। उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल से लंबा समय हो चुका है। जबकि दूसरे स्थान पर 476 छक्के लगाने वाले पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी दूसरे स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका के किस अखबार ने कोरोना संक्रमण से मरने वाले 1000 लोगों के पहले पेज पर नाम छापे हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स ने। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोरोना संक्रमण से मरने वाले 1000 लोगों के पहले पेज पर नाम छापे हैं। अखबार में सभी के लिए सिर्फ एक लाइन का शोक संदेश लिखा हुआ है। वह लाइन क्या है? अमेरिका 1 लाख मौतों के करीब, एक बेहिसाब नुकसान। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2020 के लिए रक्षा बजट बढ़ा करके 13.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है? तो सही उत्तर है दोस्तों चीन ने। चीन ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए रक्षा बजट को बढ़ा करके 13.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, जो कि पिछले वर्ष के 177.6 अरब डॉलर से बढ़ा करके 179 अरब डॉलर कर दिया गया है, जो कि भारत के रक्षा बजट से 3 गुना अधिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 25 मई को किस देश में पहला राष्ट्रीय सरकार यानी फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट डे मनाया जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में 25 मई को पहला राष्ट्रीय सरकार दिवस यानी फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट डे मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार अर्जेंटीना में 25 मई 1810 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार की 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत किस बैंक ने MSME को 12,000 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा।
सरकार की 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी MSME को 12,000 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स का सेशन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी हब। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कल फिर हाजिर होंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।